देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से बिहार चुनाव ने प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, कोसली मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेश यादव व वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल ने संभाला पदभार। हरियाणा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से किया जा रहा मजबूत। अब खबर विस्तार से। कोसली किसान भवन परिसर में आयोजित भव्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक विजय ने ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रचंड जीत ने प्रधानमंत्री मोदी का कद राष्ट्रीय राजनीति में और ऊंचा किया है। कार्यक्रम में कोसली मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन महेश यादव और वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। मंच से मंत्री आरती सिंह राव और विधायक अनिल यादव का पगड़ी पहनाकर व फूलमालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कोसली और भाकली की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की राजनीति की आधारशिला रहा है और लोगों ने सदैव उन्हें अपार समर्थन दिया है। मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और मजबूती के लिए सब हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और बीएचयू पर कुल 57 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और व्यापक स्तर पर बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। 1100 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है। दवा वितरण को व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके अनुसार आवश्यक दवाओं का स्टॉक सीएमओ कार्यालयों में अनिवार्य रखा जा रहा है। आधुनिक मेडिकल मशीनें बाहर से मंगवाकर सरकारी अस्पतालों में स्थापित की जा रही हैं। मंत्री ने बताया कि कोसली में जल्द रेडियोलॉजिस्ट और अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि शहादत नगर स्थित नर्सिंग कॉलेज में अगले वर्ष से नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। अभी भवन निर्माण और अन्य ढांचागत विकास कार्य जारी हैं। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। मंजूर करवाए 4 पीएचसी 18 करोड़ रुपए की में पास हो गई। ये है पुनर्निर्माण के। एक नई सीएचसी गुरावड़ा में बनने जा रही है। 25 करोड़ रुपए इसके लिए पास हो गए हैं। और कोसली में बीएचयू बनने जा रहा है, ब्लॉक हेल्थ यूनिट, जिसके लिए 72 लाख रुपए की लागत से मंजूरी मिल गई है। कुल मिलाकर 57 करोड़ की सौगात मिल रही है स्वास्थ्य सिर्फ कोसली के लिए। और मेरी यही प्रार्थना रहेगी, मेरी यही परिश्रम रहेगा कि आने वाले वक्त में ये 1 साल मैं उससे ज्यादा ही ज्यादा काम कर रहा हूं, ताकि आपके स्वास्थ्य में कभी कोई भी कमी ना आए। आप सभी के जो आए हैं यहाँ पे लिए वोट दिए हैं और इतनी बड़ी तादाद से उनको जन्म जिताया है, आप सभी की आभार, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का। और उतना हिस्सा जितना जैसे पूरे दक्षिण हरियाणा का कोसली का बड़ा हिस्सा है इस सरकार बनाने, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं अपने लिए ये जरूर कहूंगी कि बहुत लोगों ने कहा था कि आरती कोसली से लड़ते। साहब ने कहा कि नहीं, अनिल जी बेहतर कैंडिडेट है कोसली के लिए, आरती अकेली जाए। मगर आप सभी के आशीर्वाद, कितने लोग थे जो कोसली से आए थे, कोसली विधानसभा से आए थे, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, उनके घर गए कि देख आरती को वोट दिलवाना है, बहुत जरूरी है, आरती को जिताना है। तो आप सभी की वजह से आज के दिन मैं यहाँ खड़ी हूँ। आपके आशीर्वाद की वजह से मैं विधायक बनी और आपके आशीर्वाद की वजह से आज के दिन मंत्री बनी हूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो पहली कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने सोचा ना था कि एक पार्टी 3 बार लगातार सरकार बना सके, वो दिखा दिया आपने। और 3 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुना है।
धन्यवाद के साथ आज एक नई शुरुआत मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, मेंबरान की, कि आप सब जब भी राव साहब ने पुकारा है, जब भी राव साहब ने आपसे मदद मांगी है, आपने हमेशा राव साहब की मदद की है। कोसली वालों का तो पहले से ही सब बोलते हैं कि आरती तो कोसली क्यों नहीं गई, रीढ़ की हड्डी तो राव साहब की कोसली है। तो मैंने कहा रीढ़ की हड्डी कोसली है, मगर रीढ़ की हड्डी के साथ और सख्ती से और जोड़ने की जरूरत है, इसलिए मैं अकेली गई। और आप सभी मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं सबकी नोटिफिकेशन हो चुकी है और आज उन्होंने हमें बुलाया कि बोले कि हमारे मुझे सीट पे बिठाएं, तो हम बेसिकली सीट पे बिठाने आए हैं आज कोसली में। से 24 लाख की उसकी फिल्में नहीं है और पूरा नागरिक जैसे रिवाड़ी का बड़ा हॉस्पिटल है, इसी तरह नागरिक उपमंडल जो कोसली का अस्पताल है बहुत सारे एरिया को कवर करता है और इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी चाहिए और डॉक्टरों की पोस्टिंग भी नहीं है यहाँ। नहीं तो स्पेशलिस्ट जो रेडियो तो है ही नहीं जी, पहले तो आई का भी नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी का भी नहीं है, ऑर्थो का भी नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है अभी। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ, इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकती। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें, स्पेशलिस्ट और लें। पूरे हरियाणा की बात है, दक्षिण हरियाणा या किसी और के नहीं, मैं पूरे हरियाणा में कोशिश कर रही हूँ जहाँ नहीं है। पहले सेंट्रल जो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हम ज़्यादा ताकतवर तंदुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है पहले भी कि उसके बाद आती है CHC और सब डिविजनल अस्पतालों की और फिर PHCs की। बहुत सारी चीज़ें जिन पे बहुत ज़्यादा काम अभी भी बाकी है, मैं ये मानती हूँ, मगर धीरे धीरे ही वो काम, क्योंकि पहले डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत थी, हमने 1100 से भी ज़्यादा डॉक्टर दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ बोला जाता था कि दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ आज के दिन 70% मैंने खरीदी हैं HMSCL के थ्रू, तो कोई दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है तो वो उसके लिए मैंने CMOs को बोला है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि पोर्टल बना हुआ है दवाइयों का, अगर पोर्टल पे दवाइयाँ दिख रही हैं और तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्यों हो रहा है। साथ तीसरी बात थी मशीनों की, मशीनों पर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैंने जहाँ तक एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, सभी सिविल अस्पताल के लिए पूरी तंदुरुस्त कर दी हैं सारी। और जो मशीनें पहले वहाँ चल रही थी उनको वहाँ भेजा है जहाँ पहले मशीनें ही नहीं थी। तो जैसे आपका सब डिविजनल अस्पताल, अगर आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, उस पर मैं जल्द से जल्द काम कर रहा हूँ। मैम, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है, ये हमारी सरकार बनी है और मैं तो कहूँगी एक तरफा ही एक मैंडेट मिला है, बिहार वालों ने दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी और आने वाले वक्त में सरकार तो हम बनाएंगे ही और इस बारी 100 से या 200 से 150 से भी ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे, आप देखें। और सादत नगर में नर्सिंग कॉलेज बनके तैयार है, उद्घाटन हो चुका, लेकिन क्लासें नहीं बैठ पाई अब तक। जी, जब उद्घाटन हुआ था, आप जानते हैं, जब तो सितंबर में हुआ था, तब थोड़ा लेट था इस साल में क्लासेस शुरू करने के लिए। अगले साल डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद आपको मालूम है हमें टीचर्स लगाने पड़ते हैं, हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, अगले साल डेफिनेटली वो शुरू हो जाएंगे। अभी साल सरकार को साल भर हो गया, हमारे विधायक जी को कितना नंबर देंगे आप 100 में से? 100 में से? हाँ। मैं 10 में से मैंने कहा 100 में से मैं 90 दूंगी। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जब भी मैं देखती हूँ कि जब लोग आते हैं अपने पास तो हमेशा ये बोलते हैं कि अनिल जी के पास गए थे, उन्होंने काम कर दिया। अगर अनिल जी बोलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है तो राव साहब को भेज देते हैं और अगर हेल्थ का काम होता है तो सीधा मेरे पास आता है। IMT का क्या चल रहा है जी, बनने की? मसला चल रहा है IMT पे, इसमें कोई दो सवाल नहीं है। इसलिए आई थिंक विधायक जी ज्यादा बेहतर विराम तो लगा नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद।